बलियान जी, आपने कहा संगीत सोम ने जो किया वो ठीक नहीं किया। आप कहते हैं वो दूसरे गांव गए। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है वो उसी मंदिर गए, उसी मंदिर के पास उन्होंने सभा की जहां से अनाउंसमेंट हुई इस गलत खबर की कि मोहम्मद अखलाक के घर में एक गाय मारी गई थी। तो वो उसी जगह गए। क्या बीजेपी को उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? और क्या प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को अपनी मन की बात नहीं बतानी चाहिए? आप हर बात प्रधानमंत्री के मन की, हर पूरे देश में कहीं भी कोई बात होगी तो प्रधानमंत्री हर बात में कैसे हस्तक्षेप करेंगे? कानून व्यवस्था का मामला प्रदेश सरकार का मामला है। आप अखिलेश यादव जी से पूछिए उत्तर प्रदेश में इतने बुरे हालात क्यों हैं। आप अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फरनगर दंगों की बात कर रहे थे, उस समय भी अखिलेश यादव से पूछते कि मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ। आप हमेशा एक साइड की स्टोरी क्यों दिखाते हैं मीडिया वाले? आप जब कहते हैं आप जब कहते हैं एक साइड की स्टोरी, हमने बहुत सवाल उठाए हैं समाजवादी पार्टी से और अभी भी इसी प्रोग्राम में भी उठाएंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि अगर एक लड़का जो इंडियन एयरफोर्स में काम करता है वो कहता है सारे जहां से अच्छा, तो मुझे लगता है चाहे मीडिया के सामने ना हो, मे बी द प्राइम मिनिस्टर को जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल हिम। आप एक वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो मोहम्मद सरताज के भी प्रधानमंत्री हैं। तो बरखा जी, उत्तर प्रदेश में हर जिले में कई हत्याएं रोज होती हैं, तो क्या प्रधानमंत्री सबके यहाँ फोन करेंगे? क्या आप ऐसा सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक सिंबलिज्म अक्वायर करते हैं। आपको मैं याद दिलाऊंगी कि दिल्ली में जब गैंगरेप हुआ तो उस समय एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया। जी सिद्दीकी साहब, नावेद सिद्दीकी, सबका साथ सबका विकास लेके आए थे। जी मुझे मौका दीजिए, बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि ये न हिंदू मरा है न मुसलमान मरा है, इंसानियत का खून हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानियत शर्मसार हुई है। ये सबसे बड़ी बात है और बहुत अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में ये घटना कराई गई और हमें अफसोस की बात, लॉ एंड ऑर्डर आपकी सरकार है, नावेद सिद्दीकी सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने फैसला लिया कि अखलाक के घर में जो मीट है वो फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा जाए, वो आप ही की एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है। अगर संगीत सोम वहां सभा कर पाए तो आप ही की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको परमिशन दी। एक परसेप्शन है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही ये पोलराइजेशन सूट करती है। यू वांट टू कंसोलिडेट द मुस्लिम वोट, दे वांट टू कंसोलिडेट द हिंदू वोट। ये जो गेम है ये आप दोनों को सूट करता है। नो, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग नहीं गए वहां पे, समाजवादी पार्टी का कोई शख्स वहां नहीं, अखिलेश यादव गए, अखिलेश यादव गए, अखिलेश यादव गए, आपके मुख्यमंत्री गए। आप क्या कैसे बिल्कुल गए, वो विक्टिम से मिले हैं, वो वहां ना गए हो, पूरी फैमिली उनको जाके लखनऊ में मिली है। पॉलिटिसाइजेशन तो हुआ है ना जी। फैमिली आई, फैमिली को हमने यहां बुलाया है, हमने यहां पे लखनऊ बुलाया, इसलिए वो भी उसकी वजह थी। और वजह यह थी कि सरताज का एक लेटर आया था, सरताज साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी कि हमें हमारे जो वालिद की जो डेथ हुई है, हमारे बाप की जो हत्या हुई है, तो इस हत्या के लिए हम लोगों को तन्हा छोड़ दिया जाए। I think the politicians have spoken now. Tavleen, you wrote a scathing column in the Indian Express making the argument that there's a dire warning emerging from what's happened in Dadri and the Prime Minister needs to read the writing on the wall. We have Sanjeev Balyan, who's a minister in the government. When I asked him why the Prime Minister doesn't speak, he said many such incidents happened. The Prime Minister doesn't need to pick up the phone and call up everybody. Law and order is a Samajwadi party's domain. What do you think is the message to the Prime Minister and the central government from what's happened in Dadri? I think that the Prime Minister is making a big mistake by not speaking, because he's not making it clear to his own party what he wants done. He can either stick with Parivartan and Vikas, which is what won him the election with a full majority, or he can be dragged down into a very, very bad story. Because actually what is awful about this is not just the communal and this, and I mean, these politicians shouting at each other make me sick, frankly. But the truth is that a man was killed for suspected of eating beef. Do you know, I mean, it's so primitive and it really is such a bad reflection on India that it almost makes me feel ashamed to be Indian. What would you advise the Prime Minister to do? Tavleen, what would your advice, as somebody who has admired the Prime Minister for many of his policies, what would you advise him to do? Oh, I'm a supporter.
Well, I am a supporter of Mr. Modi because I hope that he will bring Parivartan and Vikas to a country that hasn't seen much of it in a very long time. But I would advise the Prime Minister that in this instance, he needs to be very clear. He needs to not just speak, but speak loudly and clearly to his party men about what his views are on the subject. We don't know them. बलियान जी, you heard तवलीन सिंह. तवलीन सिंह ने बोला I am a supporter of Prime Minister Modi, लेकिन मैं चाहती हूं कि प्रधानमंत्री अपना इस पे पोजीशन क्लियर करें. आप तवलीन जी से क्या बोलेंगी? हमें तो आप बायस्ड कहते हैं. तवलीन तो वहां कह रही है मैं सपोर्टर हूं, एंड एज अ मोदी सपोर्टर आई एम सेइंग दिस. बलियान जी, मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, जो वहाँ से मैं उसी क्षेत्र से मैं सांसद हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से. मैंने शुरू में कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं ये बात भी कहता हूँ हर घटना पे अगर प्रधानमंत्री का रिएक्शन मांगेंगे तो प्रधानमंत्री 24 घंटे रिएक्शन देते रहेंगे जो इस देश के हालात हैं. और कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार का ये हर घटना नहीं है. अगर आज तनाव है तो ये भी प्रदेश सरकार तो कर सकते हैं बलियान साहब. ये हर घटना नहीं है. छोटा से छोटा ट्वीट सबका जवाब न दें. हम चलिए मैं भी मुझे बलियान साहब मैं भी मुजफ्फर के मामले में वोट पूछ चाहता हूं मुख्यमंत्री से. I want Balyan ji to complete his point and Tavleen to respond to it, and then I'll come to you, Ajoy. Balyan ji, आप कह रहे हैं कि हर मुद्दे पे प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए. Tavleen, please respond to that. अच्छा, हिंदी में क्या अंग्रेजी में? अगर सेंसिटिव किसी में मुद्दा भी हो किसी तो में भी प्रधानमंत्री बोलिए. को बोलना Let Tavleen चाहिए. speak. Tavleen, please go ahead. हिंदी में बोले, हिंदी में बोलिए तवलीन. समझ लूंगा. अच्छा, आप Please, आप let's उर्दू में listen बोलिए, to चलिए Tavleen. उर्दू में बोलिए आप. अच्छा, शर्म आनी इन तवलीन, शर्म आनी चाहिए इन सबको कि इस घटना को ये हर घटना के साथ तुलना कर रहे हैं. ये हर घटना नहीं है. यहाँ पे एक बेगुनाह आदमी को इस तरह मारा गया जैसे कोई बहुत ही बर्बर देश में बर्बर किस्म के लोग करते हैं. वो हुआ है अपने देश में जिस पे हमको गर्व है, और जिस पे गर्व इस बात का है कि ये हमारी परंपरा नहीं है. और शर्म से इन लोगों को अपना सर झुकाना चाहिए जो इस तरह कह रहे हैं कि ये हर घटना है और ये हर मुद्दे पे नहीं प्राइम मिनिस्टर बोल सकता. शर्म आनी चाहिए आपको बलियान साहब. बलियान जी प्लीज रिस्पॉन्ड, देन आई विल ओपन इट अप. बलियान जी, बस मैं इन्हें यही कहना चाहूंगा, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि घटनाएं नहीं है. शायद ये उत्तर प्रदेश को अच्छी तरह नहीं जानती, और ना आपकी मीडिया सारे उत्तर प्रदेश को दिखाती है. हमारा ट्रेडिशन गो हत्या का भी नहीं है तवलीन जी. आपसे अच्छा हम गाय को माता कहते हैं, और आज उत्तर प्रदेश में हर गली में गाय काटी जाती है. इंसान को क्या कहते हैं सर? इंसान, गाय तो माता है, इंसान क्या है? जरूर कहें. तवलीन, मैंने पहले ही कहा इंसान क्या है आपकी नजरों में? कचरा. मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, मैं मेरे नजरों में हर इंसान की कीमत है. शायद समाजवादी पार्टी की नजरों में कुछ इंसानों की कीमत होगी, मेरी नजरों में हर इंसान की कीमत है.